हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वाले लेक्चर में ये अध्ययन किया था कि कोई भी किसी भी फंक्शन के साथ यदि ये कांस्टेंट हो तो समाकलन करने से पहले हम कांस्टेंट को समाकलन चिन्ह के बाहर ले लेते हैं। फिर दूसरा वाला हमने ये भी पढ़ा था कि कोई यदि दो फलन एक साथ हो तो उसका समाकलन कैसे करते हैं, और दो से अधिक हो तो उसका समाकलन कैसे करते हैं। ये चीज़ें हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में अध्ययन किया था। अब उसी के आगे थोड़ा सा हम उस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन, उसमें एक क्वेश्चन लिए थे हम, उसी के आगे क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का समाकलन कीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि दिया है x माइनस 1/x होल स्क्वायर और दिया है इंटीग्रेशन और यहाँ पर dx, मतलब x सापेक्ष जिसका समाकलन ज्ञात करना है। तो देखिए इसको समाकलन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको किस चीज़ में दिख रहा है, पहले आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये आपको कुछ इस तरह नज़र आ रहा है, a माइनस बी अपान होल स्क्वायर के रूप में नज़र आ रहा होगा। ठीक, क्या आ रहा है? ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, माइनस 2ab। ये होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। तो चलिए हम इस समाकलन में रखते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इस फॉर्मेट में करते हैं। देखिए ए स्क्वायर, फिर इसके बाद माइनस का ये बी स्क्वायर। चलिए एक बार इसको बी स्क्वायर को कर लेते हैं, ठीक। फिर इसके बाद माइनस क्या है, 2ab है, तो थोड़ा सा हम इसको इधर कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, 1/में x का होल स्क्वायर और ये क्या हो गया माइनस 2ab, माइनस है 2ab। आपको दिख गया? ठीक, इस तरह आपको दिख गया। तो अब हम करते क्या है, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं। तो कैंसिल कर देते, देखिए सिंप्लीफाई क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1 ही होगा। और देखिए यहाँ पर प्लस था, ये हम भूल गए थे, क्योंकि ए स्क्वायर, ठीक, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि माइनस है तो माइनस होगा। तो देखिए ये हो जाता और ये 1/x होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 ही होगा और x का x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको समाकलन करेंगे तो देखिए किस में हो गया, ये दो से अधिक फलन हो गए, ठीक, दो से अधिक फलन हो गए। तो अब इसका समाकलन करते कैसे हैं, देखिए इसका समाकलन सभी का करेंगे, क्योंकि दो से अधिक फलन है, दो से अधिक फंक्शन दिए हों तो सबका समाकलन करना है। तो देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर dx, फिर इसके बाद माइनस यहाँ करेंगे इंटीग्रेशन में 2dx, यहाँ प्लस में इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर dx। इस तरह समाकलन हो जाता है। अब आगे करते हैं, आगे क्या होता है। अब इसमें देखिए, इसमें रूल ये लगेगा कि यदि x पावर में n है तो इसका समाकलन करते वक्त यहाँ dx है, इसका समाकलन x पावर में n+1 अपान में n+1 ये होता है। तो यहाँ पर रखिए, तो यहाँ करेंगे तो देखिए क्या होता है, एक बार पहले इसको रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर dx इसी फॉर्मेट में होगा ये। अब इसको कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, dx प्लस ये 1/x है। तो इसको आप क्या करेंगे, x को ऊपर, x पावर 2 है तो ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x पावर माइनस 2 dx। आया नजर? अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, इसको करेंगे तो x पावर में 2 + 1, ठीक, और ये माइनस में 2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, यहाँ पर 1 है या dx। देखिए होता क्या है, ये dx का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो x होता है, आप 1 का भी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x ही होगा, ठीक। हम क्या करेंगे, यहाँ पर x हो जाएगा, प्लस में ये x पावर 2 है तो इसको हम करेंगे -2 + 1 अपान में -2 + 1, -2 + 1 कीजिए तो क्या हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, ठीक, इधर कर लेते हैं। ये वाला देखिए नहीं तो इसी वाले फॉर्मेट पे, ये तो फार्मूला था, ठीक।
उसको हम रफ कर देते हैं। अब देखिए होता क्या है, यहाँ से एक्स पावर में 2 है तो ये हमारा हो जाएगा एक्स पावर में 3/3, फिर इसके बाद ये -2x, फिर इसके बाद में प्लस में क्या दिया हुआ है, प्लस में देखिए -2 + 1 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स पावर में -1 अपान में क्या हो जाएगा -1। आप चाहे तो यहाँ से माइनस कर लीजिए, x³ अपान में 3 प्लस में 2x, ये देखिए माइनस यहाँ कर लीजिए, ये हमारा हो जाएगा x नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 1/x, और ये प्लस में कांस्टेंट c, यहाँ पर कांस्टेंट c जोड़ते हुए चलेंगे, क्योंकि जैसे ही समाकलन का चिन्ह हटता है कांस्टेंट c उसके साथ में जुड़ा रहता है, जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर समाकलन चिन्ह इंटीग्रेशन चिन्ह जो हटेगा तो कांस्टेंट c यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो इसलिए क्या हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। चलिए ये वाला जो -2 है यहाँ पर माइनस रहेगा, एक्चुअली हम ध्यान नहीं दिए, प्लस लिख दिए तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर से बताएंगे। अगला वाला क्वेश्चन किस प्रकार दिया है कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पर नोट है, दिया है 5x + 7/x + e⁻x दिया है, और कह रहा है यहाँ पर देखिए 2 है फलन है, 5x + 7 दोनों के अपान में क्या है x है, तो इसका हम समाकलन कैसे करते हैं। इसका समाकलन सबसे पहले ऐसे करते हैं कि आप 5x + 7/x दिया है तो आप दोनों के अपान में डिवाइड दिया है, दोनों में डिवाइड दिया है तो दोनों को आप अलग अलग कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 5x/x, फिर इसके बाद प्लस में 7/x, इस तरह कर लेंगे, दोनों को अलग अलग कर लिए, फिर प्लस में e⁻x है, इसको करते हैं तो dx है। अब देखिए दोनों के पावर में क्या, अब देखिए सभी फलन अलग अलग हो गए, क्योंकि यहाँ से 2 से अधिक फलन हो गए, 3 हो गए, तो अब तीनों का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो अब लिखेंगे क्या, लिखेंगे 5x, एक चीज़ इसमें देखिए, आप अगर 5x में x से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह हमने लिख करके इसको हम इस तरह लिख लेते हैं 5, और ये dx इसके साथ आ जाएगा। ठीक, प्लस अब देखिए ये 7x पावर में है तो ये क्या है, आप इंटीग्रेशन इसको इस तरह कर लीजिए 7/x, और ये dx इसके साथ, प्लस में ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e⁻x और ds इसके साथ, समाकलन सभी के पास आ जाएगा। अब करते क्या है, यहाँ पे देखिए 5 कांस्टेंट है तो 5 को समाकलन के बाहर कर लेंगे, तो 5 इंटीग्रेशन dx, प्लस में ये 7 यहाँ पर कांस्टेंट का काम कर रहा है तो 7 भी आप बाहर कर लीजिए 1/x। ठीक, ये dx, अब प्लस में e⁻x है तो इसका e⁻x ये dx हो जाएगा, इस तरह हमने कर लिया। अब करते क्या है, यहाँ से 5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेट के बाहर कर लिया हम, तो dx बचता है तो इसका हम x कर लेते हैं, क्योंकि dx का समाकलन x होता है, तो x कर लिए। अब देखिए यहाँ पर आपको 7 नज़र आ रहा है तो 7 को इस तरह रखेंगे, 1/x का करेंगे तो यहाँ 1/x का फार्मूला होता है log mod of x होता है, क्या होता है 1/x का यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा log mod of x हो जाएगा। ठीक, प्लस इसके साथ कांस्टेंट c हो जाता है, तो हम सभी के साथ में ही कर रहे हैं, सभी के साथ में कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा log mod of x, प्लस में e⁻x, प्लस समाकलन चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट c इसके साथ जुड़ेगा, तो क्या हो जाता है, यहाँ से हमारा फाइनल आंसर निकल गया। ठीक, चलिए अगला वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगले वाले को समाकलन कैसे करते हैं। ये है कि दिया है ax पावर में 4, समाकलन करना हमको दिया है a×x पावर 4 प्लस में b×x² प्लस में c, इस पूरे के अपान में क्या दिया हुआ है x पावर में 4 दिया है, तो इसका आपको समाकलन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। समाकलन ज्ञात करने के लिए देखिए करते क्या है, आप पहले ये सभी देखिए 3 टर्म है। ठीक, इन तीनों के टर्म में इस सभी के अपान में, इन तीनों के अपान में x पावर 4 है तो इसको आप सभी के अपान में कर लीजिए, इन सभी को अलग अलग कर लीजिए, तो देखिए क्या होता है ax पावर में 4 अपान में x पावर 4 प्लस में ये हो जाता है bx पावर में 2 और ये हो जाता है x पावर में 4 प्लस में c x पावर में 4। ठीक, इस तरह से यहाँ तक कर लिए।
ये समाकलन का चिन्ह है। अब देखिए करते क्या है, इसे आप कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या, केवल ये बचेगा, क्योंकि x से ये देखिए x पावर 4 से x पावर 4 कैंसिल हो गया। फिर बचा क्या, ये हमारा देखिए x पावर 2 है, यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ 4 है तो ये केवल 2 आ जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, b x पावर में 2 प्लस में ये c है, ये एज इट इज़ रहेगा x पावर में 4। अब क्या कीजिए, एक सरफेस अब समाकलन कीजिए, सिंप्लीफाई हो गया। अब समाकलन कीजिए, सभी का समाकलन कीजिए। तो समाकलन करेंगे कैसे, ये समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा समाकलन a dx प्लस में समाकलन इसके पास भी आएगा b अपान एक्स स्क्वायर a dx, समाकलन इसके साथ भी आ जाएगा, समाकलन की सभी का समाकलन आ जाएगा, प्लस में इंटीग्रेशन c अपान में x पावर 4 dx। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ तक तो हो गया। अब ये कांस्टेंट का काम कर रहा है तो ये कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए। यहाँ पर पहले जितने कांस्टेंट आपको दिख रहे हैं, देखिए ए बी सी यहाँ पर कांस्टेंट है, सभी को समाकलन के बाहर कर लीजिए। देखिए ए को हम बाहर कर लिए, समाकलन डी एक्स का बचेगा, फिर बाहर से ये कर लिए तो ये हो जाएगा बी अपान में ये 1 अपान एक्स स्क्वायर बचेगा डी एक्स, प्लस में इस सी को बाहर कर लेंगे तो समाकलन 1 अपान एक्स पावर 4 बचेगा डी एक्स। अब क्या कीजिए, देखिए यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई का मतलब है कि हमारा डी एक्स होगा, ये होगा, प्लस ये बी इंटीग्रेशन में ये है एक्स पावर ऊपर जाएगा तो एक्स पावर -2 हो जाएगा। ठीक, ये प्लस में डी एक्स, फिर प्लस में देखिए यहाँ पर सी बचता है, लेकिन ये एक्स पावर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, समाकलन एक्स पावर -4 हो जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। यहाँ तक हो गया। अब क्या करते हैं, अब देखिए इसके आगे होता है कि dx का क्या हो जाता है, ये इसका dx या 1 को n का समाकलन करेंगे तो ये x ही होता है। क्या होता है, यदि हम dx का समाकलन कर देते हैं तो ये हमारा x होता है। ठीक, तो उसी तरह इसको समाकलन कीजिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस में ये b कांस्टेंट है, ये x पावर में 2 है। यदि x पावर में -2 है, ये समाकलन करने के लिए कह रहा है, तो x पावर में -2 प्लस 1 -2 अपान में आ जाएगा +1, तो यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर -2 प्लस 1 अपान में -2 प्लस 1, प्लस में ये क्या हो जाता है, प्लस में ये सी है, कांस्टेंट है तो बाहर हुआ था, यहाँ भी करेंगे तो एक्स पावर -4 प्लस 1 अपान में -4 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो आ गया। अब इसी के आगे कर लेते हैं, देखिए यहीं से हल कर लेते हैं। ए एक्स हो जाएगा, प्लस में बी एक्स पावर में देखिए क्या है, -2 प्लस 1 है तो -1 अपान में -1, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस है तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये बी, ये देखिए ये नीचे आकर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस पावर में 1 है तो ये नीचे आकर के प्लस में हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर सी है, अब देखिए ये प्लस में है लेकिन यहाँ पर -3 है, तो -3 की यहाँ करेंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा। ठीक, प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स पावर में ये देखिए 3 ऊपर है तो 3 जो है कि नीचे भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स पावर -3 अपान में जो है कि 3 हो जाएगा, क्योंकि हमने ये कर लिया। देखिए एक मिनट थोड़ा सा देख लें, दिख रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ तक तो दिख रहा है। ठीक, अब थोड़ी सी इसके आगे हम प्रोसीड कर लेते हैं, फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। देखिए होता क्या है, ये हमारा एक्चुअली जो हमने यहाँ पे किया था यहाँ तक कर लिए। देखिए इसका अब क्या करेंगे, इसका फाइनल आंसर अभी हमने यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ इसमें आप ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे कि जो एक्स पावर में यहाँ पर हमने क्या कर लिया, यहाँ पर माइनस कर लिया, एक्स पावर में ये -3 है तो इसको आप नीचे कर लीजिए। तो थोड़ा सा इसका आंसर इधर यहाँ पर निकाल लेते हैं हम। देखिए क्या होता है कि ये हमारा होता है, ये हमारा क्या फाइनल आंसर यहाँ देख लेते हैं, ये हमारा होता है a इंटू में एक्स, ए माइनस में b अपान एक्स। ठीक, और दिया माइनस में c दिया है, और देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स पावर में 3 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमने माइनस कर लिया है तो यहाँ पर माइनस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/3 एक्स पावर में, या सी कर लेंगे, या
यहाँ पर 3 कर लेंगे, ये कांस्टेंट सी कर लेंगे। अब देखिए होता क्या है, ए एक्स माइनस बी अपान एक्स, यहाँ माइनस में सी अपान 3 एक्स पावर में 3 प्लस कांस्टेंट सी। तो देखिए यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी है, लेकिन यहाँ पर सी एक कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट आ जा रहे हैं। तो देखिए क्या सीरियल वाइज से कांस्टेंट है ए बी सी, तो हम इसको, ये आर्बिट्री कांस्टेंट है जो इसमें समाकलन के बाद लगाया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि ये फलन जिसका आपने समाकलन किया, हो सकता है ये पहले क्या रहा हो, किसी फलन का अवकलज रहा हो, डेरिवेटिव रहा हो, ठीक। तो इसलिए ये है, लेकिन इसमें जो है ये इसके साथ, इस टर्म के साथ समाकलन दिया है, सॉरी कांस्टेंट दिया है। तो ये तो हो गया। हम यहाँ पर सीरियल वाइज से कांस्टेंट है, तो इसको हम C1 ये हमारा C प्लस सी हो जाएगा, ये हमारा 2C हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर न करके ये इस वाले कांस्टेंट को हम क्या कर लेते हैं, इसको हम इस वाले कांस्टेंट को हम D मान के चलते हैं, ठीक। ये वाला कांस्टेंट हमारा D है, इसे हम ध्यान रखेंगे। हम नहीं तो जो है कि यहाँ पर C 2 हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको, इस वाले कांस्टेंट को हम D लगा देंगे, ठीक, प्लस में D, यहाँ पर D कर लीजिए, ठीक। नहीं तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 2C कीजिए, C1 प्लस C है तो आप जो है कि 2C कर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो सीरियल वाइज से हमारा है, तो इसको आप D कर लीजिए। आप इसको नहीं तो कहेंगे कि एक C यहाँ पर, एक C यहाँ, तो 2C कर लीजिए, तो ये हमारा 2C अपान में 3x³ हो जाएगा, इस तरह बन जाएगा। तो हम यहाँ से ऐसे न करके हम एक उसको, एक दूसरे वाले C को हम नाम दे देते हैं D कांस्टेंट कर लेते हैं, ठीक। तो इस तरह हमारा ये फाइनल रिजल्ट निकल गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला वाला क्वेश्चन ये है कि थोड़ा सा देख लेते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या है। अगला वाला क्वेश्चन ये है कि दिया है, क्या दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन में 3e⁻x माइनस 1/x प्लस sec x इंटू में tan x है, इसका आपको समाकलन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए इसका समाकलन ज्ञात करते हैं। समाकलन इसका करते हैं। देखिए इसका समाकलन कैसे करना है, क्वेश्चन इधर है इस तरह, 3e⁻x प्लस या माइनस दिया है, 1/5x, यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, एक फलन और दिया हुआ है, प्लस में sec x इंटू में tan x, प्लस में sec x इंटू में tan x, एक मिनट, ये tan x है, ये हमारा dx है। ये समाकलन करने के लिए कह रहा है। आप देखिए यहाँ से करेंगे क्या जानते हैं, यहाँ से ये करेंगे, क्या करेंगे, अब इस समाकलन जब करेंगे तो पहले सभी का समाकलन ले लीजिए। चलिए सभी का हम समाकलन ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको रेट से लिखते हैं, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 3e⁻x, ये हमारा dx, इसके साथ माइनस में इंटीग्रेशन 1/5x dx, ये प्लस में इंटीग्रेशन sec x इंटू में tan x dx। हो गया समझ में। अब क्या कीजिए, यहाँ पर जितने आपको पहले कांस्टेंट दिख रहे हैं, कांस्टेंट समाकलन के बाहर कर लीजिए। तो चलिए समाकलन बाहर कर लेते हैं, हमारा 3 हो जाएगा, इंटीग्रेशन में e⁻x dx माइनस में ये 1/5 कांस्टेंट बाहर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन में 1/x हो जाएगा, ठीक। और ये dx हो जाएगा, प्लस में ये हमारा इंटीग्रेशन sec x इंटू में tan x, ये है dx है। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा जानते हैं कि इसका समाकलन ये जैसा है वैसा ही होगा, तो हमारा हो जाएगा 3e⁻x, ये माइनस में 1/5 एज इट इज़ रहेगा, ये 1/x का log mod ऑफ x होता है जैसा कि अभी हमने किया था, प्लस में sec x tan x का फार्मूला हमको होता है, मालूम है कि हमारा sec x होता है, ठीक, प्लस कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट से इसको ऐड करते हुए चलेंगे। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट क्या मिल जाता है, हमारा फाइनल रिजल्ट यहाँ से क्या मिल जाता है, देखिए यही है, ये हमारा 3e⁻x माइनस 1/5 log mod ऑफ x प्लस में ये sec x प्लस में कांस्टेंट c, ये आपका फाइनल आंसर मिल गया। इस तरह हम इस तरह समाकलन करते हैं। यदि क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है
इतने क्वेश्चन बताए हैं, अगर क्वेश्चन जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आता है फिर तुरंत कमेंट करके हमको बताइएगा, पुनः प्रयास करेंगे, पुनः आपको बताएंगे, बार बार बताएंगे, लेकिन अच्छे से बताएंगे। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसी के बाद हम करेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ठीक, जैसे ये खत्म होगा इसमें हम तरह तरह के क्वेश्चन लगा लेंगे, फिर इसके बाद प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करेंगे। जितने फलन आते जाएंगे हम सबका बारी बारी से समाकलन करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा, साथ में लाइक भी कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।